My dear friends and students, this side Gaurav from KPC Academy रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक अमृतसर। आज की वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स बताए थे। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बना रहा हूँ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश आइल्स के लिए हो और चाहे वो नॉर्मल स्पीकिंग के लिए वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके पास वोकैब होनी बहुत ज़रूरी है। बिना वोकैबलरी के आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और सिर्फ वोकैब होना ही काफ़ी नहीं है, उसका यूसेज आना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने हर वर्ड के साथ एक वर्ड के साथ 2-3 सेंटेंस बनाए हैं और 5-6 सेंटेंस में और बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको भी उसका यूसेज करना आ जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन वो भी सीख जाते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि प्रैक्टिस और वोकैबुलरी लर्न करो। कुछ जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते या कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस देखें और घर पर प्रैक्टिस करें तो उनको भी इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी। और जो लोग ये बेसिक से इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिंपल सेंटेंस बना के सिखाऊंगा, जिनकी बेसिक इंग्लिश बहुत जो बेसिक से सीखना चाहते हैं या जिनकी बेसिक से इंग्लिश कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की अगर वो आइल्स भी करना चाहते हैं तो पहले बेसिक इंग्लिश आएगी तो वो आइल्स स्पीकिंग भी आराम से कवर अप कर जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड से। पहला वर्ड है विवाह संबंधी, ब्राइडल। तो आप देख सकते हो ब्राइडल, ब्राइडल के आगे 2 तरह के वर्ड्स हैं। ब्राइडल वर्ड बेसिकली कह सकते हो ब्राइड से, दुल्हन। तो ब्राइडल यानी विवाह संबंधी। तो ब्राइडल का एक वर्ड बन जाता है, जैसे ब्राइडल के साथ वर्ड ऐड कर दिया जाए ब्राइडल मेकअप, और दूसरा वर्ड ऐड हो जाता है ब्राइडल रिंग। ठीक है, तो आप इस 2 वर्ड्स को अलग अलग तरीके से सेंटेंस दोनों का अपनी तरह से बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए ब्राइडल मेकअप किट खरीदी। आई परचेज्ड अ ब्राइडल मेकअप किट फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए ब्राइडल रिंग खरीदी। आई परचेज्ड या आई बॉट अ ब्राइडल रिंग फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए ब्राइडल रिंग खरीदता हूँ तो फिर आ जाएगा आई बाय या आई परचेज अ ब्राइडल रिंग फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। अगर इसी तरह से और आप घर पे और प्रैक्टिस करो ऐसे सेंटेंस बनाने की। आजकल लड़कियां ब्राइडल मेकअप के लिए सैलून जाती हैं। आज के युग में, आज के मॉडर्न युग में लड़कियां ब्राइडल मेकअप के लिए सैलून जाती हैं। इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड गर्ल्स गो टू सैलून फॉर ब्राइडल मेकअप। इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करो, छोटे सेंटेंस बनाओ, किसी के साथ बोलो, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ। एक वर्ड लिया, उसके और कितने 5, 6, 7, 8 वर्ड बनाने की कोशिश करो तो आपको इंग्लिश बनानी आ जाएगी। तो एक वर्ड ब्राइडल, आपको इसके रिलेटेड 2 सेंटेंस मैंने बना के दिखाए हुए हैं, 2-3 मैंने बोल दिए। तो आप इस तरह से कोशिश करोगे तो और भी आपको अच्छी इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश आपकी। नेक्स्ट वर्ड आप देखो, इसी के रिलेटेड वर्ड लिया है ब्राइडल। एक और वर्ड है ब्राइडल। एक वर्ड ब्राइडल हो गया विवाह संबंधी, उसके स्पेलिंग में फ़र्क है, BRIDAL, और दूसरा लगाम, ब्राइडल, BRIDLE, ब्राइडल, लगाम। जैसे घोड़े की लगाम होती है, आपकी जुबान की लगाम होती है ना, तो उसके रिलेटेड वर्ड है ब्राइडल, है ना। जैसे मैंने अपने घोड़े के लिए एक लगाम खरीदी। आई परचेज्ड अ ब्राइडल फॉर माई हॉर्स। अपनी जुबान को लगाम लगाओ, ब्राइडल योर टंग। तुम्हें अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, यू शुड ब्राइडल योर टंग। सो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। उसे अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, ही शुड ब्राइडल हिज टंग। आप अगर घर पे यूज़ करोगे तो आपको बनाने आ जाएंगे सेंटेंस और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक तो वोकैबुलरी ऐड हो गई, एक सेंटेंस बनाने आ गई। अगर बोलनी आ गई इंग्लिश तो राइटिंग भी ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सो कोशिश करो। तीसरा वर्ड है जैसे बाय, खरीदना।
इसको मैंने ऊपर अभी यूज़ किया था बाय या परचेज, दो वर्ड्स है। परचेज थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, तो बाय और परचेज कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया, वो एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल फ़ोन। वो एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। वे सैमसंग का मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय सैमसंग मोबाइल फ़ोन। मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, आई परचेज्ड, आई बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन। इस तरह से आप कोई भी और वर्ड चेंज करके प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल फ़ोन के बदले कार लगा लो। मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। मैं एक नया पेन खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू पेन। मैं एप्पल आईफोन खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय एप्पल आईफोन। इस तरह से आप जब वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करोगे, एक ही वर्ड लिया और उसी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया, तो आप देखो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तुम मोबाइल क्यों खरीदना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू बाय मोबाइल फ़ोन। तो बाय, वर्ड बाय आना चाहिए बीच में। मैं एक नया एसी खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू एसी। तुम कहाँ से नया एसी खरीदना चाहते हो, वेयर फ्रॉम यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू एसी। अगर आप इस तरह से कोशिश करोगे, अलग अलग सेंटेंस को, एक वर्ड को यूज़ करोगे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस बनाया, मैं अपने भाई के लिए एक नई शर्ट खरीदता हूँ, आई बाय अ न्यू शर्ट फॉर माई ब्रदर। मैं अपने भाई के लिए नई शर्ट खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर माई ब्रदर। मैं अपनी सिस्टर के लिए एक ब्राइडल रिंग खरीदना चाहता हूँ। अब पूरे ऊपर वाला सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बाय अ ब्राइडल रिंग फॉर माई सिस्टर। अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो आपको देखो बहुत जल्दी आप में फ़र्क पड़ेगा। आप सोचना है कि बाय और कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है, बार बार रिपीट करके बाय, चाहे वो, मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही सेंटेंस को बार बार मैं 50 बार रिपीट करूं, है ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बाय वर्ड को 10 आइटम के साथ लगा देता हूं, तो मेरे को नेचुरली है कि कॉन्फिडेंस, मेरी नेचुरली वे ऑफ स्पीकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से सोचना है आपने कि क्रिएटिविटी करनी है कि किस तरह से मेरे को सेंटेंस बनाना है। सो देखो, फ़र्क कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है। अगला ही वर्ड है बाय, बी वाई बाय। फ़र्क क्या आया, वो भी बाय है, ये भी बाय है, लेकिन वो बाय खरीदना, ये बाय द्वारा। जैसे मैं कहता हूँ, ये काम मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क इज़ डन बाय मी। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया गया, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय मी। ये खोज उसके द्वारा की गई, दिस इन्वेंशन इज डन बाय हिम। इस तरह से आप और सोचना कि बाय द्वारा, किसके द्वारा जो काम किया जाता है, तो आप और कहाँ पे लगा सकते हो। ये पंखा उसके द्वारा ठीक किया गया, ये ट्यूब उसके द्वारा लगाई गई, ये कंप्यूटर उसके द्वारा चलाया गया। तो आप और सोचना, आपको अब बाय वर्ड फिट करना है जो मैंने सेंटेंस बनाए। ये टेलीफोन की खोज उसके द्वारा की गई। सोचना और क्रिएटिविटी करनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको शौक बढ़ेगा कि यार मैं और कहाँ पे ये सेंटेंस का यूज़ करूँ। जब शौक बढ़ेगा इस चीज़ का, तो आप सीखना शुरू कर जाओगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश और सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सामने वाले के साथ। जो भी आपके सामने है उसके साथ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। वो बोलेगा, आप बोलोगे, तो आपको और ज़्यादा जल्दी आ जाएगी इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड, साथ, सिट बिसाइड मी। जैसे और मैंने सेंटेंस बनाया, ही सिट्स बिसाइड हिज यंगर ब्रदर, I went and sat beside him. Do not sit beside him. Why you sit beside him? Why you always sit beside him? Why he sits beside me? अगर आप इस तरह से कोशिश करोगे तो नेचुरली आपको भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको वे बता रहा हूँ।
जैसे और लिखा है सेंटेंस, देयर वर काउ ग्रेजिंग बिसाइड द रिवर, आई सैट डाउन बिसाइड द फायर। तो कुछ सेंटेंस लिख के बताए हैं, कुछ आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। अगर बिसाइड के साथ एस लगा दिया जाए तो वो बन जाता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। अकेला बिसाइड, यहाँ पर भी गलती हो जाती है, बच्चे अक्सर लिखने में या बोलने में ये फ़र्क मिस्टेक कर जाते हैं। बोलना चाहते हैं इन एडिशन टू यानी मोर ओवर, लेकिन यानी इसके अतिरिक्त, लेकिन लगा जाते हैं बिसाइड, उसके साथ एस नहीं लगाते। तो चाहे वो आपकी आइल्स स्पीकिंग हो, चाहे नॉर्मल स्पीकिंग हो, चाहे वो आइल्स राइटिंग हो, तो आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। यानी बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा। जैसे एक दो सेंटेंस आप देखो, बिसाइड्स पंजाबी ही कैन लर्न इंग्लिश, पंजाबी के अलावा वो इंग्लिश सीख सकता है। बिसाइड्स पंजाबी आई कैन लर्न इंग्लिश, बिसाइड्स पंजाबी आई कैन स्पीक इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश आई एम लर्निंग फ्रेंच एंड स्पेनिश, इंग्लिश के अलावा मैं फ्रेंच और स्पेनिश सीख सकता हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओ। इंग्लिश के अलावा मैं पंजाबी भी सीख रहा हूँ, पंजाबी के अलावा मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, इंग्लिश के अलावा मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, फ्रेंच के अलावा मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। मतलब कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर कोशिश करो और सेंटेंस बनाने की, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। जैसे देखो, बिसाइड्स फ्रेंच, फ्रेंच के अलावा क्या तुम और भी कोई लैंग्वेज सीख रहे हो? आर यू लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज? बिसाइड्स स्टडिंग पंजाबी आई एम लर्निंग फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो कुछ सेंटेंस मैंने दिए, कुछ आप प्रैक्टिस करो। क्या कोई और, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट के अलावा कोई और भी स्पोर्ट्स खेलते हो? तो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, अलावा, इन एडिशन टू। कैटल, पशु, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत बार बनाया होगा। कैटल वर्ड का सेंटेंस आपको पता होगा, लेकिन मेरा ये कैटल वर्ड देने का मकसद था, जो दूसरा वर्ड है मैं वो देना चाहता हूँ आपको। कैटल, केतली। ही प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव, उसने स्टोव पर केतली रख दी। ही, और स्टोव के साथ, जैसे और कैटल के साथ और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं वो भी आप कोशिश करो। कैटल के साथ और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? तुम्हें कैटल का इस्तेमाल करना चाहिए, यू शुड यूज़ कैटल। तुम्हें नई कैटल खरीदनी चाहिए, यू शुड परचेज न्यू कैटल। तुम्हें कहाँ से नई कैटल परचेज करनी चाहिए, वेयर फ्रॉम यू शुड बाय न्यू कैटल। तुम कहाँ से नई कैटल खरीदते हो, वेयर, इस तरह से, वेयर फ्रॉम यू बाय न्यू कैटल। क्या तुम नई कैटल खरीदना चाहते हो, डू यू वांट टू बाय न्यू कैटल। तुम कौन सी क्वालिटी की कैटल खरीदते हो, विच क्वालिटी ऑफ कैटल यू वांट यू बाय। इस तरह से कोशिश करो। तुम्हारे पास कौन सी कैटल है, तुमने ये कैटल कहाँ से खरीदी, क्या ये तुम्हारे पास नई कैटल है, ये वाले इस तरह से और कोशिश करो। एक कैटल वर्ड लिया, कहाँ कहाँ पर कैटल का वर्ड फिट होता है तो उसको यूज़ करो। नेक्स्ट वर्ड है डेयर। ही इज़ डेयर टू मी, माई ब्रदर इज़ डेयर टू मी, माई फ्रेंड इज़ डेयर टू मी, आई एम डेयर टू हिम। वो मेरा प्रिय है, मैं उसका प्रिय हूँ, मेरा भाई मेरा प्रिय है, मैं अपने भाई का प्रिय हूँ। सो इस तरह से आप डियर के रिलेटेड कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो। लास्ट वर्ड है डियर। डियर वॉज अ डियर ऑन द रोड, हिरन। आई सॉ डियर ऑन द रोड, मैंने सड़क पर हिरन देखा। आई सॉ अ डियर इन द जू, मैंने जू में हिरन देखा। तो इस तरह से कुछ वे बताया है मैंने, आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो इन वर्ड्स को। अपने ही कुछ ऐसे, जितने मैंने वर्ड्स आपको बताए, जितने टेंस बताए, उसमें यूज़ करने की कोशिश करो। अगर आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले 10 वर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।